और जय भारत। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप अपनी बिहार बोर्ड क्लास 10th की तैयारी बहुत ही अच्छे दमदार तरीके से कर रहे होंगे। उसके बावजूद हमने डिसाइड किया है कि अपने चैनल से बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 के लिए सोशल साइंस का महत्वपूर्ण MCQ कराया जाए, जिससे आपके एग्ज़ाम में SST से संबंधित एक भी सवाल छूट ना पाए। तो अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही खाली मत लाइए 400 प्लस नंबर, दोस्तों को खिलावे दीजिए। तो इसलिए चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय को हम गवाए हुए सीधे सवालों से शुरुआत करते हैं। और ये जितने भी सवाल लिए गए हैं ये सभी 2026 में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि हमारे चैनल से जो भी प्रश्न करवाए जाएंगे वे सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित होते हैं। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए हुए हम सीधे सवालों से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ये लीजिए, सबसे पहला सवाल इतिहास से शुरू होता है और सबसे पहला सवाल कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में, 1942 में, 1947 में, 1920 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन साथियों 1942 में शुरू होता है। कब? 8 अगस्त 1942 में शुरू होता है। किसके द्वारा? तो MG गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा। कहाँ से? तो मुंबई से। और इसी में गांधी जी नारा देते हैं, करो या मरो का, करो या मरो का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों वो सही होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बोलता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1916 में, 1919 में, 1921 में, 1925 में। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को साथियों होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापसी की? 1905 में, 1915 में, 1920 में, 1930 में। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं और यही कारण है कि हम लोग 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1927 में, 1929 में, 1930 में, 1935 में। तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत साथियों 12 मार्च 1930 से होता है और दांडी पहुंचा जाता है 6 अप्रैल 1930 को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1930 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया? 1930 में। चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब किया? 1930 में, 1940 में, 1942 में, 1945 में। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में सिंगापुर में किया गया और पहली बार स्थापना कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सही जवाब 1942। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? बिहार को, छत्तीसगढ़ को, पंजाब को, उत्तर प्रदेश को। तो भारत का धान का कटोरा साथियों छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा
और बिहार में धान का कटोरा किस जिला को कहा जाता है? तो रोहतास जिला को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक है, गोमुख है, मानसरोवर है, तुंगभद्रा है। तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख हिमानी से निकलती है, गोमुख हिमानी से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? ओडिशा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में। तो भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क साथियों उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सही जवाब। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन कहाँ स्थित है? गंगा ब्रह्मपुत्र पर, गोदावरी पर, कृष्णा पर, नर्मदा पर। तो सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो है साथियों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर बनता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सही जवाब। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है साथियों, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, महाराष्ट्र है। तो भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य साथियों कर्नाटक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1949 को या 30 जनवरी 1950 को। तो भारत का संविधान साथियों 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सही जवाब। नेक्स्ट बोलता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पटना में, दिल्ली में, मुंबई में या चेन्नई में। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय साथियों दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना 1950 में किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सही जवाब। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो भारत का राष्ट्रपति साथियों 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि संसद का उच्च सदन कौन सा है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या पंचायत। तो संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा, जिसमें राज्यसभा सबसे उच्च सदन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि संविधान की प्रस्तावना भारत को किस प्रकार का राज्य कहा गया है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है ये भारत को कहता है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एक लोकतांत्रिक देश है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों सही जवाब होने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि भारत की हरित क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, औद्योगिक उत्पादन से या कपड़ा उत्पादन से। तो भारत की हरित क्रांति साथियों ये जो है साथियों अनाज उत्पादन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? 1947 में, 1950 में, 1951 में, 1955 में। तो भारत का पहला पंचवर्षीय योजना साथियों 1950 में शुरू किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा, पहला पंचवर्षीय योजना बोल रहा है ना, तो पहला पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू किया गया था, सॉरी 1951 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके लिए घोषित किया जाता है? तो ये घोषित किया जाता है किसानों की फसलों के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारत का कृषि प्रधान राज्य कौन सा है? बिहार है, यूपी है, पंजाब है या मध्य प्रदेश? तो भारत का कृषि प्रधान राज्य साथियों बिहार है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि भारत में नरेगा योजना किस वर्ष शुरुआत हुआ? 2002 में, 2005 में, 2007 में, 2010 में? तो भारत में नरेगा की शुरुआत 2005 में होता है, लेकिन इसका नाम बदलकर मनरेगा रखा जाता है। तो मनरेगा 2009 में रख दिया जाता है साथियों। ठीक है, तो साथियों आज को हम सीरीज को यहीं पे विराम देंगे। बाकी आप 20 प्रश्न में से कितने सही जवाब दिए हैं इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, बाकी आपको इसी तरह सीरीज आपको इसी चैनल पे प्रतिदिन सोशल साइंस, हिंदी साइंस का जो है प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जिससे आप 2026 के एग्ज़ाम में 350 प्लस नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।